जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी का, और ये लिखते हैं कि हाथ जोड़ विनती करूं, मैं हूं गरीबी को मार्यो, धर ले बाद इनको ध्यान, हाथ को करो इशारो। दोस्तों, जब तक हम इनकी इस पहेली का उत्तर खोजते हैं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को एवं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। बात कथा कुछ इस तरह से है कि जब भगवान श्री राम और वन को जा रहे थे, तो उस समय उन्हें गंगा जी से पार होना था, और गंगा जी पर जब वो पहुंच गए तो केवट से भगवान श्री राम गंगा को पार करने की कहते हैं। लेकिन गंगा जी पर केवट कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपको उतार दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। तो उसने कहा कि मैं हाथ जोड़ विनती करूं, मैं हूं गरीबी को मार्यो, धर ले बाद इनको ध्यान, हाथ को करो इशारो। दोस्तों, केवट ने एक इशारा किया था। वह इशारा ये था कि पूर्व जन्म में केवट एक कछुआ था, और क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों निवास करते थे। एक दिन केवट के मन में आया, उस कछुए के मन में आया कि मैं किसी भी तरह से भगवान के चरणों को पकड़ लूं तो मैं मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा। इसलिए वह जाता है, तो जब पैरों की तरफ आता है तो इधर माता लक्ष्मी पंखे की डांडी से, जिसे बीजना कहते हैं, उससे उस कछुए को दुत्कार देती थी। और इधर जब उधर की साइड में जाता कि कैसे भी भगवान से स्पर्श हो जाए, तो वहाँ पर शेषनाग जी, जिनकी शेष सैया बनी हुई थी, जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु लेटे हुए थे, वह पुचकार मार देता। इस प्रकार वह कछुआ प्रयास कर करके परेशान हो गया, लेकिन वह भगवान के पैरों को नहीं छू पाया। इसलिए केवट ने कहा कि प्रभु, ऐसा है, मैं अब आपको इस तरह इस गंगा से पार नहीं करा सकता, क्योंकि उस दिन का ध्यान धर लो, अर्थात मुझे पैर नहीं छूने दिए माता लक्ष्मी ने और शेषनाग जी ने। अब मैं आपके पैर पखारूंगा। तो दोस्तों, तब कहा कि मैं अभी जल भर के लाता हूं और लाके आपके पैरों को धो लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको गंगा से पार करा सकता हूं। भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है केवट, जाओ और तुम ऐसा करो, जल भर के ले आओ। तो अपने कठौते में पानी भर के केवट लाता है, और फिर पुनः कहता है कि राम रे को कछु दोष नहीं, पग धूर को भूर प्रभाव महा। ऐसा है, भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये लक्ष्मण जी और माता सीता के सामने इस तरह से कह रहा था। इनकी तो चरण धूलि का प्रभाव है, क्योंकि इनकी चरण धूलि से एक जो पत्थर की शिला थी, उसकी औरत बन गई थी। यदि मेरी नाभ की औरत बन गई तो मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा,
क्योंकि मेरे पास अन्य कोई व्यवसाय है ही नहीं, मैं अन्य कोई व्यवसाय जानता नहीं हूँ। मैं तो केवल इसी से मेरे परिवार को पालता हूँ। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछ उजर का बारू। इस प्रकार से केवट कहने लगा। लेकिन भगवान श्री राम को उन्होंने सच्चाई बता दी कि उस दिन का ध्यान धर लो जिस दिन से आपने मुझे, मैं आपके चरण छूना चाहता था लेकिन चरणों को नहीं छू पाया। उस बात को भगवान श्री राम को इशारे में ही समझा दिया और ये कहा, हे नाथ, मैं उसी समय से गरीबी का मारा हुआ हूँ, मुझे आपका सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है और ना ही मैं आपके पैरों को स्पर्श कर पाया हूँ। तो दोस्तों, प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन, चितई जान की लखन तन, वह से करनाएन। दोस्तों, केवट के प्रेम में लपेटे बंधे हुए वचनों को सुन के भगवान श्री राम गदगद हो जाते हैं और केवट से कहते हैं, ठीक है केवट, तुम अब पैर पखाड़ लो। तो केवट भगवान श्री राम के पैरों को पखाड़ लेता है और इस प्रकार फिर उन्हें अपनी नाव में बिठा लेता है। सबसे पहले लक्ष्मण और माता सीता को बिठाते हैं भगवान श्री राम और खुद नाव में बैठ जाते हैं और केवट उन्हें गंगा जी से पार करा देता है। गंगा से पार करा के सीता जी समस्त बातों को समझ जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, भगवान श्री राम के पास में अब देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन केवट उतराई मांगेगा। तो उन्होंने अपनी मुद्रिका को उतार लिया और मुद्रिका को उतार के भगवान श्री राम को दे दिया कि लो, इसे केवट के लिए दे देना। तो जब गंगा जी पार हो गई तो भगवान श्री राम कहने लगे कि केवट, आप अपनी ये उतराई ले लो। तो केवट कहने लगता है कि ऐसा है प्रभु, एक कहावत है कि जो जैसा कर्म करता है वो दोनों जाति भाई होते हैं। हम भी घाट से उतारते हैं और आप भी घाट से उतारते हैं। आप हमारे घाट पर आए हैं और एक दिन हम भी आपके घाट पर आएंगे, इसलिए प्रभु हम आपसे कोई उतराई नहीं लेंगे। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी इस प्रकार भगवान श्री राम से कोई भी भेंट केवट ने नहीं ली और उन्हें यही कहा कि हाथ जोड़ विनती करूं, मैं हूं गरीबी को मार्यो, बाधर ले बादन को हो ध्यान, हाथ को करो इशारो। तो मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का, आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।